गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। तो चलें, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार ने भी एक इनिशिएटिव ले लिया है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं, जिनकी संख्या जो है वो 6 से 7 हजार है। तो यूजीसी नेट वर्सेस बिहार बैट बिहार में पहली बार होने जा रहे हैं। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि सेट होता था, ऐसे ही बैट होगा, बिहार बैट होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जाएं या फिर आप बिहार बैट को क्वालिफाई करें। किससे मिलेगा फायदा, क्या कैसे होने वाला है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। एक एक चीज से हम रूबरू होंगे। सबसे पहले यदि हम नेट की बात करते हैं और बिहार बैट की बात करते हैं, दोनों के एग्जाम डेट की हम बात कर लेते हैं। पूरा का पूरा हम जो आपका ब्लूप्रिंट है वो हम सारी चीजों को समझेंगे, एक एक पॉइंट पे बात होगी, एक एक डाउट क्लियर होगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में जुलाई और अगस्त में। कब की हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली में, हम बात कर रहे हैं सर जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त में अब तक की बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है प्रोफेसर्स की, 6,000 to 9,000 के आसपास। एक ही गोल होना चाहिए कि भाई बीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर एनी हाउ हमें क्वालिफाई करना है। अब इस एग्जाम को देने के लिए, एपी को देने के लिए आपके पास दो गेट है। या तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आए, या तो आप क्या करें यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपने बिहार ने एक नई एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लेगा बैट। जो बैट है वो एग्जैक्टली में किसके पैटर्न को फॉलो करेगा, नेट के पैटर्न को फॉलो करेगा, लेकिन डिफरेंस रहेगा। ओके, यहां पर बिहार में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और नेट का फायदा तो आपको हर साल मिलता है, इस साल भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको यूजीसी नेट चूज करना चाहिए या बिहार बैट चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो यूजीसी नेट है, किसकी हम बात कर रहे हैं, यूजीसी नेट की यदि हम बात करते हैं तो यूजीसी नेट आपका नेशनल लेवल पर होता है। ओके, किस पर होता है सर, नेशनल लेवल पर होता है, पूरा का पूरा नेशनल स्टैंडर्ड पर होता है। मतलब अक्रॉस इंडिया की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, अक्रॉस इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं सब लोग अप्लाई करते हैं। ओके, सबसे पहली बात। लेकिन जो बैट है ओनली फॉर बिहार, ओनली फॉर बिहार, एक किसके लिए होगा सर, बिहार के लिए होगा। ओके, ओनली फॉर बिहार, स्टेट स्पेशलिस्ट है, कंडक्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट, टेलर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बिहार वैकेंसीज। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले आपको मास्टर में यहां पर भी कितना चाहिए, यदि हम मास्टर की बात कर लेते हैं, मैंने लिख रखा है मास्टर डिग्री। यदि आप मास्टर डिग्री की बात करें तो यहां पर आपको कितना चाहिए, ओके, मास्टर डिग्री में भी यहां पर आपको 55% चाहिए। और बिहार स्पेशलिस्ट की बात करें, जो बैट की बात करें, तो बैट में भी आपको कितना चाहिए, मास्टर डिग्री में 55% चाहिए। ओके, आपके 55% मार्क्स होना ही चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि सर यहां पर एलिजिबिलिटी वेवर क्या आ रहा है। एलिजिबिलिटी में यदि हम बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या। जैसे कि कोई भी बच्चा यदि मान लेते हैं यूपी का है, और यदि वो यूपी का है और यूपी में वो SC ST या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो, तो वो जब वो नेट का फॉर्म भरेंगे तो वो SC ST में ही एलिजिबल होंगे। ओके, लेकिन यदि वो बिहार में जाकर भरेंगे तो यहां पर जो SC ST है वो यूजीसी में आ जाएगा, जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल्ड सिस्टम है। डोमिसाइल्ड सिस्टम का फायदा ओनली बिहार के बच्चों को मिलेगा। तो एक बात बहुत अच्छी हो जाती है यहां से कि जो बच्चा बिहार का है वो नेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो उसके पास बिहार के लिए बैट आ चुका है, उसका फायदा डायरेक्टली उसे मिलेगा, 100% उसे मिलेगा। तो बिहार में एग्जाम, बिहार के बच्चों को बैट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो याद रखिएगा, यदि आप यूजीसी नेट से यदि आप चूकते हैं तो आपको बैट में आपको 100% चांस मिल सकता है, बस बात शर्ते मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, चले नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर स्कोप ऑफ वैलिडिटी की बात करते हैं। यूजीसी नेट जो है वो लाइफ टाइम रहता है। ओके, ऑल ओवर इंडिया एक्चुअली में वैलिड है, इंडिया ऑल ओवर, नेशनल वाइज ये कह सकते हैं अक्रॉस इंडिया वैलिड है, चाहे आप कहीं पर भी एग्जाम दें, अक्रॉस इंडिया वैलिडिटी है, वैलिड है 100%। लेकिन जो बैट है वो ओनली वैलिड है फॉर बिहार। ओके, वैलिड ओनली फॉर बिहार, ये ओनली फॉर बिहार है। किसके लिए सर, बिहार के लिए। ओके, तो याद रखना, यदि आपने बैट क्वालिफाई कर लिया तो आप बिहार के ही एग्जाम दे सकते हैं, बिहार का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, आप कोई बाकी का कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे सकते। बैट यदि आपने क्वालिफाई कर रखा है तो बिहार में आप किसी भी कॉलेज में पीएचडी का भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और पीएचडी में भी इनरोलमेंट कर सकते हैं,
वो सिर्फ बिहार के लिए होगा। किसके लिए होगा? सिर्फ बिहार के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट और बैट में क्या है। एग्जैक्टली में एबी असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, लेकिन नेशन वाइड है। ओके, मतलब ऑल ओवर इंडिया। यदि बैट की बात करते हैं तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है ओनली फॉर बिहार। ओके, ओनली फॉर बिहार। यहां पर आपको जेआरएफ मिलता है, यहां पर आपको जेआरएफ नहीं मिलता। यहां पर आपको एसआरएफ मिल सकता है, यहां पर आपको एसआरएफ नहीं मिल सकता। यहां पर यदि हम बात करें, यहां पर आपको जीआरएफ अनलॉक हो जाता है। यहां पर पीएचडी में एंट्री मिल सकती है, लेकिन यहां पर नो जेआरएफ बेनिफिट्स मिलेगा, नो डायरेक्ट पीएचडी बैकडोर। लेकिन बिहार में आपको इसका मौका मिलेगा, ओनली फॉर बिहार में तो इसका मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्चुअल में नेट तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। यदि आप नेट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो बैट आपके लिए रामबाण बनकर आया हुआ है, पैनिशिया बनकर आया हुआ है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, यदि ऑल ओवर यदि हम बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर बेस एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो मास्टर डिग्री में 55% चाहिए। 50% कोटा वेवर है यहां पर बाय सेंट्रल लिस्ट में जो आता है, और यहां पर बिहार डोमिसाइल काम करेगा। ज्योग्राफिक स्कोप की बात कर लेते हैं तो ये ऑल ओवर इंडिया होता है, ये ओनली बिहार होता है। यहां पर जेआरएफ फाइनेंशियल जो आपको जेआरएफ के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, स्टाइफंड मिलता है, वो आपको मिलेगा, और यहां पर आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट पीएचडी रूट यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर हो सकता है लेकिन वहां पर नहीं होगा बिहार में। ओके, सर्टिफिकेट वैलिडिटी दोनों की ही लाइफ टाइम है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट की बात करेंगे तो आइए समझते हैं। इसका जो मिड अप्रैल में इसके आसपास अब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून या पोस्ट जून में इसका बैट का पेपर होगा। ओके, बैट का पेपर होगा। इसके बाद एग्जैक्टली में लेट 2026 के आसपास, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास इसका बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो जाएगा। एक्चुअल में डेट भी एक्सटेंड हो सकती है, तो हम एक अप्रोक्सीमेटली लेकर चल रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक तो हो ही जाएगा। इसी टाइम पर नेट जो है वो आपको जून में देखने को मिलेगा, और नेट के फॉर्म अब तक भरे नहीं गए हैं। ओके, नेट के फॉर्म अब तक भरे नहीं गए, नेट के फॉर्म अभी भरना शुरू होंगे। तो आपके पास बैट का भी फॉर्म आप भर सकते हो, आप नेट का भी फॉर्म भर सकते हो, जो मन चाहे आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको फायदा दोनों ही कैटेगरी में मिलने वाला है। इसका मतलब आपके दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। ओके, अब आपकी काबिलियत की बात है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैं आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हूं, 100%। ठीक है, हर एक 100% आपके लिए तैयार हूं साथ देने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यहां पर टारगेट करें नेट को फर्स्ट, वन प्रिपरेशन टू एग्जाम। यदि आप नेट को तैयारी कर रहे हैं तो बैट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ओके, यहां पर बैकअप आपके सामने हमेशा रहेगा, क्योंकि नेट और बैट दोनों यदि क्वालिफाई होगा तो बैकअप आपके पास तैयार है अच्छा खासा। यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आज ही आप क्या कर सकते हैं, कार्तिक सर ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वॉच फ्री प्रिपरेशन क्लासेस ऑन कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपको डेमो लेना है तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर 8 कल्चरल स्टडीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, जाकर आप एकदम चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज के लिए बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव सेशन में। बिहार वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसको अवेल कर लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। चले, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।